संगम नगरी प्रयागराज में हम मौजूद हैं और किन्नर अखाड़े में हम इस वक्त आए हुए हैं। महाकुंभ को लेकर के कई सारे लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन हम जो अभी जिस अखाड़े में मौजूद हैं और हमारे साथ जो किन्नर हैं उनसे हम बात करेंगे और पर्सनल सवाल जो है हम पूछेंगे। थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा। ये तो उधर ही, जब मैं बोल रही हूँ तो इधर ही खड़े हो जाते हैं लोग। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एलिज़ा है, मैं उज्जैन से हूँ जी। उज्जैन से जी। सबसे पहला सवाल कि इस सात्विक जो ये समाज है, ये साधु संत वाले भेष में क्यों आ गए? क्यों नहीं आएंगे? हम पैदा ही, जो किन्नर एक पैदा होता है, संत ही पैदा होता है ना। उनकी शादी होती है, ना बाल बच्चे होते, ना परिवार रहता है, तो एक तरीके से सन्यासी हो गए। तो हम तो पैदा ही संत होते हैं। तो इसमें अखाड़ा बना के रहना, ये करना, कोई शॉकिंग नहीं होना चाहिए लोगों के लिए, कोई नई बात नहीं होना चाहिए। हम भी भगवान को पूजते हैं, हम किसको पूजे? ना हमारा कोई घर परिवार ना कुछ, हम पैदा ही संत होते हैं, घर वाले से अलग होके। पढ़ाई की है आप? जी बिल्कुल। कितने? मैं ग्रेजुएट हूँ और कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। अगर मेरे बारे में मैं बता दूँ तो मैं देश की पहली ट्रांस वूमेन हूँ जो जर्नलिस्ट हूँ, और देश की जर्नलिज्म की पढ़ाई भी की है? जी बिल्कुल, मैं जर्नलिस्ट हूँ मुंबई से। मेरी पूरी एजुकेशन मुंबई से हुई है। मैं ड्रेडलॉक आर्टिस्ट भी हूँ। मैंने एकेडमी भी स्टार्ट किया है इंदौर में, देश का पहला ड्रेडलॉक एकेडमी स्टार्ट किया है जी। ये आज कहीं ना कहीं जिस जगह पर आप हैं, आपके समाज में और लोग उस जगह पर नहीं हैं। वो लोग कहीं पर चौराहे पर किसी मतलब कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भीख मांग करके खा रहे हैं, और रेलवे में समाज उन्हें उस दृष्टिकोण से नहीं देखता है। देखो कैसा है, अभी जो किन्नर समाज है, या तो दैयार बना के रहता है या तो अखाड़े में रहता है। जो ये सिग्नल पे आ रहे हैं, आए दिन में न्यूज़ में मैं भी देखती हूँ, सोशल मीडिया मैं भी देखती हूँ, न्यूज़ में आ रहा है, ट्रेन में परेशान कर रहे हैं, सिग्नलों पे परेशान कर रहे हैं। आपने चेक किया कि वो किन्नर हैं? क्या पता वो लड़कियों के भेष बन के, किन्नर बन के किन्नरों को बदनाम कर रहे हैं। कहीं को तो हमने पकड़ के मारा है, मतलब हमारे समाज ने कहीं को तो पकड़ा है, कहीं को तो पुलिस में भेजा है। तो ये मतलब ये एक प्रकार की जो है एक धंधा बन गया है कि किन्नर बन जाओ और रेलवे घुसो, ट्रेन में घुसो। किन्नर देखो कोई बन नहीं सकता है ना। अब जो ये हमारे जो पब्लिक है, जनता है, उनको समझना चाहिए कि किन्नर असल में है क्या। अब जो एक डांसर होता है, वो लड़कियों के कपड़े पहन के उसका नृत्य में जो है परफॉर्मेंस होता है, उसकी टैलेंट उसमें होती है। अगर वो लड़की के कपड़े पहन के परफॉर्म कर रहे हैं तो लोग तो उसको भी किन्नर बोल रहे हैं। तो फ़र्क कहाँ कर रहे हैं आप? वो तो उसको भी बोल रहे। तो उन्होंने अगर कोई गलती कर दिया या सिग्नल पे आके उन्होंने मांग लिया या कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती कर दिया, तो नाम किसका ख़राब हो रहा है? किन्नर समाज का नाम ख़राब हो रहा है ना। तो ये ऐसा नहीं होता है कि किन्नर ही। और हाँ, रही बात सपोर्ट की, किन्नर कोई आगे नहीं बढ़ा। काफ़ी किन्नर, कोई विधायक बन चुका है, कोई अभी पुलिस बन चुका है, ये पटना का ही है ना ये। तो फिर ये मौका मिल रहा है आप लोगों की तरफ से, किन्नर समाज की तरफ से, तभी तो आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आपने ग्रेजुएट की पढ़ाई की, ग्रेजुएट की पढ़ाई के दरमियान कभी ऐसा लगा कि जो सम्मान मुझे मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है? देखो, जब मैं पढ़ाई कर रही थी, 15-20 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, वो टाइम पे एक्सेप्टेंस नहीं थी। मुझे पर्सनली मैं बताऊँ तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होता था कि एक पढ़ाई करना, स्कूल जाना, स्कूल में लोगों, देखो हमको तो कोई ना दूर से ही पहचान लेता है इंसान, घर वाले भी जानते हैं कि हम कैसे हैं। तो हमको मीठा, छक्का, ऐसे अलग अलग प्रकार के नाम से चिढ़ाना, और उस मानसिक स्थिति को, उस चीज़ को हम दिमाग में रख के फिर हमारी पढ़ाई, एजुकेशन को भी करना, पूरा दिन का स्ट्रेस, लोगों की बातों का स्ट्रेस, लोग जो बात हमारा नाम रख रहे उसका स्ट्रेस, और फिर पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए। देखो, स्कूल तक तो हमने कर लिए, फिर कॉलेजों में जाने लगे, जब ये टॉन्ट का हुआ तो हमारा प्रेशर, देखो बहुत सारे सुसाइड भी होते हैं हमारे समाज में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यही चीज़ की वजह से तो हम नहीं झेल पाते, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। अब मेरा पर्सनली पूछो तो मेरी हिम्मत नहीं थी झेलने की, तो मैंने प्राइवेट कर लिया। मैंने स्कूल करा, मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया, मैंने प्राइवेट घर पे ही पढ़ाई किया, एग्ज़ाम के दिन गए और ख़त्म। तो एक बात बताइए कि आपके परिवार, आज आपका परिवार है? परिवार है आपका? जी बिल्कुल है।
परिवार वालों से बातचीत होती है? बिल्कुल, परिवार से दूर होके मुझे 15 साल हो गए हैं। 15 साल? जी, देखो मैं एक बार क्लियर करना चाहूँ, परिवार ने मुझे नहीं निकाला है, मैं खुद निकल गई हूँ घर से दूर, परिवार से दूर मैं खुद हो गई हूँ। कारण ये है कि किसी का परिवार हम जैसे को अगर एक्सेप्ट भी करता है, तो कहीं न कहीं आस पड़ोस उनके रिलेटिव्स बातें टॉन कर के बहुत ताना सुनना पड़ता जी, तो उस वजह से वो चीज़ ना हो, इस वजह से मैंने खुद ही दूरी बना ली। है। और परिवार वालों को इस समस्या का जो है मतलब कि सामना ना करना पड़े, उन्हें समाज में जो है बेइज्जती महसूस ना करनी पड़े, इसलिए आपने उन्हें छोड़ा। जी, बिल्कुल। क्या आपको लग रहा है कि आपके परिवार वालों को आपने जो छोड़ा उन्हें दर्द हो रहा हो? दर्द तो किसको नहीं होता, माँ-बाप को तो दर्द होता ही है। लेकिन देखो माँ से तो बात होती रहती मेरी बीच-बीच में, है ना? बाकी ऐसा है दर्द तो होता है उनको भी, हमें भी दर्द है दूर होने का, लेकिन क्या कर सकते हैं? कभी इच्छा हुआ कि उनसे जाके मिलें? इच्छा हुआ लेकिन नहीं जा सकते ना, मजबूरी है। लोग क्या कहेंगे, वही तो बात आ जाती है। फिर लोगों का क्यों क्यों सोचना है? अगर इच्छा है तो जा कर के मिल। नहीं ना, तो माँ बाप का सोचना है ना, हर किसी अगर कोई ऐसा सोचने लग गया तो फिर हो गया। देखो सोचने से नहीं होता है, अगर मैं जाऊँ तो हमारे माँ बाप को ही लोग मेरे वहाँ से मिल के आने के बाद बोलेंगे, बातें बनाएंगे, ताने मारेंगे, तो वो उस चीज़ का प्रेशर वो क्यों मैं अपने माँ बाप को मौका दूँ कि वो उस चीज़ का प्रेशर झेले मेरी वजह से। आज जब आप संत बन गई हैं तो लोग आपके पैर छू रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपको आदर सम्मान के साथ देख रहे हैं। आपने पढ़ाई की, आपने एजुकेशन प्राप्त किया, तो कहीं न कहीं जो समाज है उनकी दृष्टि आपके प्रति बदल गई। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आज भी हैं जिनकी दृष्टि नहीं बदली है, उनके लिए क्या? देखो उनके लिए कुछ नहीं बोल सकते हैं, जो है देखो धीरे धीरे एक्सेप्टेंस होगा। काफ़ी लोग अभी आज के, अगर मैं 15 साल पहले को और आज के दौर को कंपेयर करूं तो काफ़ी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। अपने 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 बिरादरी के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? देखो जिसको एजुकेशन चाहिए उनको एजुकेशन मिल रहा है, जैसा चाहिए वैसा, कोई रोक टोक नहीं है। एजुकेट हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जैसा रहना है वैसा रह रहे हैं। हम हमारे समाज के लिए उस तरीके से जैसा हमसे बन पड़ेगा हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो हम जो है कुंभ नगरी प्रयागराज में आए हुए हैं और किन्नड़ अखाड़े में इस वक्त हम मौजूद हैं। किन्नड़ अखाड़े में यहाँ के जो यहाँ पर आए हुए जो किन्नड़ हैं, जो जिन्होंने सात्विक वेशभूषा धारण कर लिया, सात्विक रूप धारण कर लिया, उन किन्नरों से हम बात कर रहे हैं और उन्हें इस सात्विक रूप धारण करने के पीछे क्या कुछ परेशानी झेलनी पड़ी, किस प्रकार से समाज में अपने लिए एक जगह उन्हें अपनी तैयार करनी पड़ी, इसी बात पर हमारी चर्चा हो रही थी। वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।